हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लॉजिकल मास्टर जी। आ गए हैं हम एक नई सीरीज लेकर। तो जिस तरह से आप आर्यन सर के पास साइंस पढ़ रहे हैं, उसी तरह से बाकी भी आप एजुकेटर्स के पास जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मैथ्स, इस तरह से आ गए हैं हम एसएसटी लेकर। और 10th क्लास की एसएसटी की आप प्रिपरेशन करेंगे मेरे साथ। मैं हूं अखिल सर, ठीक है। और हम करेंगे कंप्लीट एसएसटी फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 1 से लेके एंड तक, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते थे और किस तरह से आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है हम उसको यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। साथ में हर एक टॉपिक को लॉजिकली और एक स्मार्ट तरीके से हम समझेंगे। आइए बच्चों, ये हैं भाई साहब आपके फ्रेडरिक सूरी। और जो आपकी बुक में जो चैप्टर की शुरुआत में जो पहली पेंटिंग है ये वाली, और ये बाकी जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब फ्रेडरिक सूरी की पेंटिंग है, ठीक है। और इन पेंटिंग्स में फ्रेडरिक सूरी जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सब इनकी इमेजिनेशन है, ठीक है बच्चों। और इनकी हम जो इस सिलेबस जो आपके सिलेबस में पेंटिंग है वो ये वाली है, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पेंटिंग में और क्या कहना चाहते हैं फ्रेडरिक सूरी, और क्या विजन था फ्रेडरिक सूरी का। देखो, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख पा रहे हैं कि यहां से बहुत सारे लोग यहां से ना ट्रेन बना के आ रहे हैं यहां से, ठीक है। तो और यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कुछ ऊपर है ना सेंट्स वगैरह जो भी है भगवान यहाँ पे, ठीक है, ये हैं। उसके बाद ये नीचे कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये सब? तो फ्रेडरिक सूरी अपने विजन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, 4 पेंटिंग्स बनाई भाई साहब, आपके सिलेबस में एक ही पेंटिंग है, ठीक है। और ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो आने वाला वर्ल्ड है, आने वाला जो वर्ल्ड है वो अब डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा। सोशल रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक तो आपको पता है, सोशल रिपब्लिक का मतलब हो गया कि सब लोग सोसाइटी में इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा, सब लोग बराबर होंगे, कोई जात पात या उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पहली पेंटिंग ये वाली जो है फ्रेडरिक सूरी की, इसमें यूरोप के और अमेरिका के जो लोग हैं, मेन विमेन ऑफ ऑल एजेस एंड क्लासेस, मार्चिंग इन होमेज टू दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सब लोग जो हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द अर्थ लाइज शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। मतलब कि यहां पर जमीन पे यहां कुछ टूटे फूटे टुकड़े पड़े हुए हैं। क्या चीज है ये जितने भी चीजें, ये कुछ चेयर्स टूटी पड़ी हैं, कुछ यहाँ पे ये सिर पे जो ताज पहनते मुकुट टाइप वो पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे टूटे फूटे। मतलब यहाँ पे जितनी भी ये फिगर्स आपको दिख रही है नीचे टूटी फूटी पड़ी हैं, ये क्या शो कर रही हैं कि ये जो है ये सारी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को शो कर रही हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का सिंबल है, मतलब जितनी भी मोनार्कियल, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज होती है वो सारी यहाँ पे तोड़ फोड़ के लोग यहाँ से आते जा रहे हैं, उनको फेंकते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, और किस तरफ बढ़ रहे हैं? लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। लिबर्टी इज पर्सोनिफाइड एज द फीमेल फिगर होल्डिंग द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है। तो लिबर्टी जो है एक यहाँ पे एक फीमेल फिगर है जिसने अपने एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में, उसके हाथ में क्या है? दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट्स, क्या है? ह्यूमन राइट्स का चार्टर, ठीक है। तो आगे देखिए, सूरीज का ये यूटोपियन विजन था। मतलब इस यूटोपियन विजन का मतलब क्या है
कि ऐसी थिंकिंग, ऐसा विजन जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज अभी नहीं है, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन उस टाइम पे लोग जो सोचते थे कि ये जो कुछ भी सूरी जो है वो अपनी पेंटिंग में दिखा रहे हैं, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये एक यूटोपियन विजन है। ठीक है। पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने अपने अलग अलग आइडेंटिटी में दिख रहे हैं। किसी ने, है ना, अपने अपने जो भी उनके कल्चर के जो भी कॉस्ट्यूम्स है वो सारे उन्होंने पहने हुए हैं। ठीक है। और अपने अपने नेशन का फ्लैग लेके लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। द प्रोसेशन इज लेड बाय यूएस एंड स्विट्जरलैंड। देखो, यहां से तो सब लोग अपने फ्लैग लेके आ रहे हैं, कुछ लोग लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ चुके हैं। कहां बढ़ चुके हैं? आगे बढ़ चुके हैं। और आगे जो लोग बढ़ चुके हैं उनका क्या मतलब है कि वो लोग जो आगे नेशन आगे बढ़ चुके हैं वो अब नेशन बन चुके हैं और वो उनको फ्रीडम मिल चुका है, वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं। ठीक है। और फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और जितनी भी बाकी, है ना, कंट्रीज है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, ये सारी इनको पीछे इनको फॉलो कर रही हैं, इन दो कंट्रीज को, और ये भी लिबर्टी की तरफ मार्च कर रही हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द हेवन अबव। अब जो ऊपर जो हमें आसमान में यहाँ पे जो ऊपर जो फिगर्स दिख रही हैं, ये क्या है भाई? यहाँ पे हमें जीसस क्राइस्ट की, यहाँ पे कुछ बाकी जो एंजल्स हैं उनकी फिगर्स दिख रही हैं, कुछ गॉड्स जो हैं, जो भी इनके गॉड्स हैं, उन सब की हमें यहाँ पे फिगर्स दिख रही हैं। और ये फिगर्स क्या शो करती हैं? ये फिगर्स ये शो करती हैं कि जो काम भी आप लोग करने जा रहे हो वो बहुत अच्छा है और हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये कुछ जो फेडरिक सूरी हैं उनका ये जो भी उनका ड्रीम था उन्होंने उसको ड्रॉ किया। और ये एक टाइप का यूटोपियन विजन जिसको कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है डेमोक्रेटिक होगा। अभी तक कोई पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, तो यूटोपियन विजन इसको कहा गया। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेंटिंग के रिलेटेड जो भी आए हुए हैं, ठीक है, जो बन सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, एक क्विक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या कहा गया एनसीईआरटी में, आपकी बुक में। फ्रेडरिक सूरी जो है वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि फ्रेडरिक सूरी जो है वो कौन है, कहाँ के, उनकी नेशनलिटी कहाँ की है। तो बेटा वो फ्रेंच हैं, फ्रांस के हैं और फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उन्होंने जो पेंटिंग ड्रॉ की 1848 में ड्रॉ की, डेट आपकी बुक में मेंशन है, हिज ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। फ्रेडरिक सूरी वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, पता चल गया आपको। इन 1848 ही इमेजिन अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये भी आपको पॉइंट याद रहेगा आराम से। पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्च टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कौन से कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ? वो हैं यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आगे, लिबर्टी होल्ड्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। मतलब ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है वो, और टॉर्च जो है ना, जिसका जो किसका सिंबल है, टॉर्च एनलाइटनमेंट का सिंबल है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि एक फीमेल फिगर है उसने होल्ड की हुई है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन में कि फीमेल फिगर ही क्यों, मेल फिगर क्यों नहीं थी। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रोकन सिंबल्स ऑन दी ग्राउंड शो द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और जो ब्रोकन सिंबल हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि अब जो है मोनार्की का एंड हो चुका है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का एंड हो चुका है, और अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम अब हमें अब क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा। चलो
क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गए आपके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फेडरिक सूरी वॉज आ कौन थे? जर्मन आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट, इटालियन आर्टिस्ट, ब्रिटिश आर्टिस्ट। तो हमने सबसे पहली लाइन ही यही पढ़ी है एनसीईआरटी में कि वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 से स्टार्ट है, ये एक्चुअली इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे, जो कि अब नहीं आते एग्जाम्स में, तो मैंने वो स्लाइड डिलीट कर दी है। तो आप आगे यहां देख सकते हैं वही क्वेश्चन आगे रिपीट होकर एमसीक्यू की फॉर्म्स में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरीज फर्स्ट पेंटिंग, जो सूरी की फर्स्ट पेंटिंग है, उसमें पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर शोन फॉलोइंग होमेज टू, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ये बात भी आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 जो कि है थर्ड क्वेश्चन जो हमारा, लिबर्टी इज इन सूरीज पेंटिंग इज, जो लिबर्टी है सूरी की पेंटिंग में, जो लिबर्टी है वो क्या है भाई साहब? मेल वॉरियर है, फीमेल फिगर है, चाइल्ड है या किंग है? बेटा वो फीमेल फिगर है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉर्च, जो टॉर्च है लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो टॉर्च है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनलाइटनमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आगे कुछ एमसीक्यूज फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन दी लिबर्टीज हैंड रिप्रेजेंट, क्या कर रहा है ये चार्टर, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, जिसको हम ह्यूमन राइट्स का चार्टर बोल सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है राइट्स एंड फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। इन सूरीज पेंटिंग द शटर्ड रिमेनिंग्स ऑन द ग्राउंड सिंबलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ, भाई साहब क्या तबाह हो चुका है? क्या चीजें, जो वो सिंबल, क्या किस चीज का सिंबल है वो, जो नीचे कचरा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ था पेंटिंग में, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का अब क्या हो चुका है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये बात भी आपको समझ में आ गई, याद रखेंगे बच्चे ये बात। उसके बाद इन सूरीज यूटोपियन विजन नेशंस वर आइडेंटिफाइड थ्रू, तो नेशंस को सूरी ने अपनी पेंटिंग में नेशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? फ्लैग्स, फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स की, जो वहां पे हमें फ्लैग्स दिखते हैं अलग अलग कलर के, और जो लोगों ने अपने अलग अलग, है ना, कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, उसके थ्रू उन्होंने हमें बताया है। ठीक है, नेशंस का, नेशंस की आइडेंटिफिकेशन। ओके, विच टू कंट्रीज वर ऑलरेडी नेशन स्टेट एंड लेड द प्रोसेशन इन सूरीज पेंटिंग, तो कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जिनको ऑलरेडी, अभी तक पेंटिंग जब बनी तब तक किनको फ्रीडम मिल चुका था, किन ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ चुकी थी? वो था अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आ गए हैं आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन। अब इन एक नंबर वाले क्वेश्चन से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में एक नंबर वाला क्वेश्चन कोई एक दो ही आया करते थे, ज्यादा स्टेट बोर्ड में एक नंबर वाला क्वेश्चन कभी आ जाता था, लेकिन अभी देखते हैं, लेकिन है सब इंपॉर्टेंट, हमें सब पढ़ने। ठीक है, आइडेंटिफाई द फीमेल फिगर होल्डिंग द टॉर्च एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन सूरीज पेंटिंग, कौन है वो लेडी, कौन है, किसका स्टैचू है? वो लिबर्टी, लिबर्टी का सिंबल है, लिबर्टी का स्टैचू है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। व्हाट डज द टॉर्च लेड बाय लिबर्टी सिंबलाइज, है ना, जो टॉर्च है वो लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो टॉर्च है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? बेटा इनलाइटनमेंट। बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिंबलाइज, जो चार्टर ऑफ मैन, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में हमने चार्टर ऑफ राइट्स देखा, वो क्या शो कर रहा है? राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। व्हाई डज द पीपल शो मार्चिंग इन लॉन्ग प्रोसेशन,
है ना, बहुत लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, ठीक है। क्यों शो किया गया? टू पे होमेज टू द लिबर्टी एंड टू शो नेशंस मूविंग टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, कि लोग अब फ्रीडम और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये शो किया गया, ठीक है। वाई आर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड शोन लीडिंग द प्रोसेशन? यूएसए और स्विट्जरलैंड आगे क्यों बढ़ चुके हैं, सारे लोग उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, वो नेशन स्टेट्स ऑलरेडी बन चुके थे, एंड सिंबलाइज सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वो एक सिंबल थे किसका? एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन का एक सिंबल थे, और सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं, विच फ्लैग आइडेंटिफाइज फ्रेंच इन दी पेंटिंग? फ्रांस का कौन सा फ्लैग है? फ्रांस का वो फ्लैग था जो पेंटिंग में जस्ट जस्ट अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा था, जो ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है बच्चों। और रेड, ब्लू और ब्लैक कलर का जो जिसमें स्ट्रिप थी ट्राई कलर, वो वाला फ्लैग। विच फ्लैग इज कैंसल्ड बाय द जर्मन पीपल इन द पेंटिंग? है ना, द ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, तो ये जो फ्लैग था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द ब्रोकन चेन सिंबलाइज लाइंग ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट? ये ब्रोकन चेन्स का जो सिंबल, जो टूटी हुई चेन्स पड़ी हुई हैं जो ग्राउंड पे, क्या शो कर रही हैं? वो शो कर रही हैं द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस बोले या ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, उसको वो ब्रोकन चेन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अब इनका एंड हो चुका है। वाई इज लिबर्टी शोन एज फीमेल फिगर? लिबर्टी जो है उसको फीमेल फिगर की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? टू पर्सोनिफाई लिबर्टी इन अ सिंबॉलिक एंड इजिली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, ठीक है बच्चों। इसलिए व्हाट इज meant by यूटोपियन विजन इन द रिलेशन ऑफ सूरीज पेंटिंग? सूरीज की पेंटिंग में यूटोपियन विजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एन आइडिया एंड इमेजिनरी विजन ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, कि आने वाला जो वर्ल्ड होगा वो कैसा होगा? वो फ्री होगा, और हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक, हर एक नेशन डेमोक्रेटिक होगा। तो जो होना अभी के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको यूटोपियन विजन कहा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। ये हमारे पास आ चुके हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 3 मार्क्स जितने क्वेश्चन हैं, एक्चुअल में यहाँ पे जो लेंथ दी गई है थोड़ी थोड़ी जो कम है, आप इसमें लेंथ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। आप जब आपको समझ आ चुका है तो आप इसमें अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी नोटबुक वगैरह नोट्स हैं वहां से हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। डिस्क्राइब फ्रेडरिक सूरीज विजन ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सूरीज का विजन जो था वर्ल्ड को लेके, कि जो वर्ल्ड अब आने वाली, जो आगे की जो आने वाला वर्ल्ड है, वहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होंगी, ये किस तरह से उसने डिस्क्राइब किया? तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बाकी आपको पता चल गया पेंटिंग में क्या क्या चीजें थी, वही आपने यहाँ पे लिखनी है, जो जो बात आपको पेंटिंग में बताई गई है, ठीक है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? क्या सिग्निफिकेंस है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का फ्रेडरिक सूरीज की पेंटिंग में? व्हाट आर डिफरेंट नेशंस शोन, है ना, हाउ आर डिफरेंट नेशन शोन इन सूरीज पेंटिंग? कौन कौन से नेशन सूरीज की जो है पेंटिंग में शो किए गए, किस तरह से शो किए गए? वो फ्लैग की तरफ, फ्लैग की हेल्प से शो किए गए हैं, और नेशन के कस्टम्स की हेल्प से शो किए गए हैं। उसके बाद ब्रोकन सिंबल्स जो हैं वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के पेंटिंग में जो, है ना, हमने देखे हैं जो ब्रोकन सिंबल्स वो जो ग्राउंड पे पड़े हुए थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि मोनार्की मोनार्की क्लैप्स हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, और अब विक्ट्री हो चुकी है किसकी? लिबर्टी की और डेमोक्रेसी की, अवर एब्सोल्यूटिस्ट रूल।
और डेमोक्रेसी और लिबर्टी की विक्ट्री हो चुकी है। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लैग, क्या मतलब है उन फ्लैग्स का। नेशनल कॉस्ट्यूम्स इन सूरीज पेंटिंग, ये एक तरह के ही क्वेश्चन सब क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसके रिप्रेजेंट क्वेश्चन के पूछने का तरीका हर बार चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है बच्चों, फ्लैग्स और नेशन कॉस्ट्यूम्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन सा नेशन अब लिबर्टी की तरफ आ रहा है। दे शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज ऑल नेशन मार्च टुवर्ड्स लिबर्टी वाइल कीपिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ वो एक साथ यूनिटी के साथ किस तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बच्चों, आगे हैं लॉन्ग आंसर्स। लेंथ आप थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं इनमें, ये 60 to 80 वर्ड्स में इनकी आंसर्स की लेंथ है। आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो आप 80 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखेंगे। 120 वर्ड्स की लिमिट इनफ है। ठीक है बच्चों, एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सूरीज पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैक्सिमम एक ही तरह के हैं। आगे एक्सप्लेन दी मेन सिंबल यूज्ड इन सूरीज पेंटिंग, जो मेन सिंबल्स हैं कौन से यूज किए गए हैं बेटा। सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप बताओगे, टॉर्च के बारे में बताओगे, चार्टर ऑफ लायर है ना, राइट्स ऑफ मैन, फ्लैग्स, नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ब्रोकन सिंबल्स, और जो गॉड है ना, जो ऊपर से कौन गॉड वगैरह जो भी ऊपर से जो देख रहे हैं वो। ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में आप लिखोगे। हाउ डिड फ्रेडरिक सूरीज विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फर्स्ट पेंटिंग, किस तरीके से उन्होंने दिखाया है ना कि आने वाला जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड होगा, ऐसा वर्ल्ड जिसमें हर कंट्री डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है ना, सोशली रिपब्लिक होगी है ना। तो किस तरह से फ्रेडरिक सूरी ने ये हमें बताया, तो आंसर आप यहां से देख सकते हैं। सूरीज पेंटिंग वॉज अ यूटोपियन विजन ऑफ नेशनलिज्म, तो किस तरह से वो यूटोपियन विजन है, तो आप आंसर यहां से आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा फ्रेडरिक सूरीज की पेंटिंग का कंसेप्ट और उस पे पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, और यही बस इन्हीं की लैंग्वेज चेंज की जाएगी और आपको आने वाले पेपरों में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो ये वाली आज का जो है, आज वाला जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ फ्रेडरिक सूरीज की पेंटिंग और उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले टॉपिक्स छोटी छोटी वीडियोस में आपको इसी तरह से टॉपिक्स दिखेंगे और हम इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको हिस्ट्री और एसएसटी बोरिंग ना लगे और ये आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट पढ़ सकते हैं, ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। तो बच्चा बिल्कुल आपको डिसिप्लिन के साथ हर एक टॉपिक कवर करना है जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम ये तक रखेंगे।